हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं नाथ साहित्य। आज का हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। इससे पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं, आज है 5 क्लास। नाथ साहित्य यानी नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है, नाथ साहित्य को किसने चलाया है, नाथ साहित्य यानी नाथों की संख्या कितनी है, आदि का हम विवरण, आदि की चर्चा हम इसी क्लास में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नाथ साहित्य क्या है। नाथ साहित्य सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई, यानी सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। तो क्या माना है, किसने माना है, तो राहुल सक्रात्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मतेंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तो इस पंथ यानी नाथ पंथ को चलाने वाले मतेंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ यानी मच्छेंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तो मतेंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत तथा अवधूत संप्रदाय का नाम भी प्रसिद्ध है। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। किसके अनुसार, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। क्या है, तो गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ का भी नाम गिन लिया गया, यानी 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया, या स्पष्ट है कि गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया है। 84 सिद्धों में यानी 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, अतः यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। 84 सिद्धों से इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। ये नाथ साहित्य में आ गए हैं। कौन, तो गोरखनाथ। फिर है नाथों की संख्या, यानी नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, नाथ कितने हैं, तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है, तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी, तो 9 है नाथ। गोरच सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है नागार्जुन। कौन है, तो नंबर 1 है नागार्जुन। नंबर 2 है जड़ भरत। नंबर 3 हरिश्चंद्र। नंबर 4 सत्यनाथ। नंबर 5 है भीमनाथ। नंबर 6 पर है गोरखनाथ। नंबर 7 पर है चरपटनाथ। नंबर 8 है जलंधर नाथ और नंबर 9 पर है मलयार्जुन नाथ। तो नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर नाथ और मलयार्जुन नाथ। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्लास को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो
एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे इसकी मत करिएगा। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नव नाथों यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नव नाथों का नाम इस प्रकार बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, माहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ। फिर है 9 पर गोपी चंद्रनाथ। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नौ नाथों का नाम इस प्रकार बताया है। नंबर 1 पर है आदिनाथ, नंबर 2 है मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 3 है गोरखनाथ, नंबर 4 है माहिड़ीनाथ, नंबर 5 है चरपटनाथ, नंबर 6 है चौरंगीनाथ, नंबर 7 है ज्वालेंद्रनाथ, नंबर 8 पर है भर्तृहरिनाथ, नंबर 9 है गोपी चंद्रनाथ। ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नौ नाथों के नाम। फिर हैं आदिनाथ को बाद में संतों ने शिव माना है। क्या माना है? यानी आदिनाथ को बाद में संतों ने क्या माना? तो शिव माना है। आदिनाथ को बाद में संतों ने क्या माना है? तो शिव माना है। आदिनाथ को बाद में संतों ने शिव माना है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। यानी मत्स्येंद्र नाथ जो हैं उनका वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। क्या है? तो विष्णु शर्मा। इनकी संस्कृति रचना काल यानी मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। किसने किया है? तो प्रबोध चंद बागची ने किया है। इनकी यानी मत्स्येंद्र नाथ संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। किसने किया है? तो प्रबोध चंद बागची ने किया है। फिर है गोरखनाथ। क्या है? तो गोरखनाथ। अब है गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ यानी गोरखनाथ जो थे तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। यानी मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे और गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। राहुल शक्रत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। कितना माना है? तो राहुल शक्रत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को 9वीं शती माना है। कितना माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं शती माना है। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती माना। किसने माना? कितना माना है? तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा दोनों ने 13वीं शती माना। यानी रामचंद्र शुक्ल के मत से राम कुमार वर्मा सहमत हैं। तथा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शती माना है। कितना माना है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शती माना है। 11वीं शती माना है गोरखनाथ का समय। फिर है गोरखनाथ के हठ योग का उपदेश। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य। क्या है? तो हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। तथा हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। क्या है? तो ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही क्या कहते हैं? तो हठ योग कहते हैं। यानी हा और ठा के योग को क्या कहते हैं? तो हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। क्या चलाया था? तो गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला
हठयोगी यानी इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को किससे, तो शरीर किसके द्वारा, तो शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है। किसमें समाधि लगाता है, तो शून्य में समाधि लगाता है। यानी खट चक्रों माला योग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने चलाया, तो गोरखनाथ ने चलाया। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी यानी इस मार्ग यानी नाथ साहित्य यानी इस मार्ग में नाथ पंथ यानी इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा, किसके द्वारा, तो साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है। किसमें लगाता है, तो शून्य में समाधि लगाता है। वही ब्रह्मा का साक्षात करता है। किसका करता है, तो ब्रह्मा यानी ईश्वर का साक्षात्कार करता है, यानी प्रत्यक्ष सामने देखता है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधक होने पर भी विकृत नहीं होता। यानी गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है क्या है, तो धीर वह है जिसका चित्त साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। क्या नहीं होता, तो विकृत नहीं होता। इनका एक उदाहरण है, 9 लख पातर आगे नाचे, 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां गोरखनाथ की। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस सीरीज़ को देखते रहिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।